सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। होता वही है जो सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु हमेशा अपने संतों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, सुकून देते हैं। क्योंकि सत्संगत कहने के लिए तो कह भी देते हैं कि भक्ति का फल क्या है। भक्ति का फल मुक्ति होती है। सद्गुरु अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं। बाकी और जो दुनिया के काम हैं वो तो स्वतः होते रहते हैं। इंसान कर्म करता रहता है, वैसा ही उसको फल मिलता रहता है। लेकिन भक्ति का जो फल है वो एक मुक्ति होती है। भक्ति का दुनिया के सुखों से कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक के कहते हैं शरीर से भी कोई संबंध नहीं है। शरीर में अगर कोई तकलीफ़ है तो हम कहें कि भक्ति करने से ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। हमारे शरीर में कहीं आयरन की कमी है तो उसके लिए हमको पालक खाना पड़ता है, आयरन की दवा खानी पड़ती है, तब उसकी पूर्ति होती है। लेकिन हम कहें कि हम तो सेवा करके ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है महापुरुषों। ये भ्रम सद्गुरु ने तोड़ दिया है कि सेवा का फल तो मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा तन ठीक हो जाएगा। सद्गुरु अपने संतों को हमेशा सुख ही देते हैं, और वो सुख है आत्मिक सुख। वो आत्मिक सुख देते हैं। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो हमारी आत्मा बहुत खुश होती है। उसको वो आत्मिक सुख प्राप्त होता है। वो कहीं दुनिया की दौलत से या फिर कहीं दुनिया की चीज़ों से नहीं मिल सकता। तो शरीर की पीड़ा भी हमने दवा खा के दूर करनी है, लेकिन मन की जो पीड़ा है वो सत्संग में समाप्त होती है। सद्गुरु मन की पीड़ा का इलाज करते हैं। मन रोगी होता है उसका इलाज करते हैं, उसकी दवा देते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग। लेकिन जब विश्वास होता है तो फिर शरीर की पीड़ा भी ठीक हो जाती है। विश्वास के ऊपर बात है कि हम कौन से विश्वास के साथ क्या कर्म कर रहे हैं। अगर हम किसी डॉक्टर से दवा लेते हैं और विश्वास होता है कि इस डॉक्टर की दवा काम कर जाएगी, ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाते हैं। सबसे पहली दवा विश्वास है। तो जिसका विश्वास सद्गुरु के ऊपर टिका होता है उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके मन को सुकून मिलता है। वो इस जीव संसार से मुक्त हो जाता है। एक बार बात चल रही थी, महात्मा कह रहे थे कि कलयुग है, कलयुग में निंदा, नफरत, बैर, विरोध, हिंसा ये होती हैं। लेकिन ये कर्म तो हमेशा से होते आए हैं। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप किस तरह से अपने आप को ही भगवान मानता था और भगवान से नफरत करता था। अपने सारे राज्यवासियों से अपनी ही पूजा करवाता था, वो भगवान की पूजा नहीं करने देता था। तो वो तो सतयुग था, उसमें भी ऐसे लोग थे जो निंदा नफरत वाले, बैर विरोध वाले। लेकिन बात सतयुग की चल रही है, तो सतयुग क्या होता है?
जिसके जीवन में सत्य होता है, जिसका जीवन सत्य से जुड़ा होता है और वो सत्य बोलता है, सत्य के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखता है, तो वो सतयुग में जीवन जी रहा होता है। वो कलयुग से बहुत दूर होता है, उसके जीवन में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, जो सत्य से जुड़ा है। और सत्य परमात्मा है। परमात्मा के साथ जिससे रिश्ता जुड़ा है, उसके ऊपर कलयुग कैसे हावी हो सकता है? उसे कलयुग नहीं घेर सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं, हम सतयुग में जीवन जी रहे हैं, सत्य के साथ रिश्ता जुड़ा है, सत्य की बातें हम करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, तो हमारा जीवन भी सत्य में है, तो सतयुग में है। और जो इंसान के अंदर निंदा, नफरत, बैर, विरोध, जो ज्वारी हैं, शराबी हैं, उनके जीवन में कलयुग है, वो पूरे कलयुग में जीवन जी रहे हैं। तो कृपा करो संतों, ये बातें हमारी समझ में तभी आती हैं जब हम सत्य पुरुषों की वाणी सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, सद्गुरु की वाणी सुनते हैं। आज सद्गुरु ने हमारा सत्य के साथ रिश्ता जोड़ा है, तो हमारा जीवन भी सत्य बना दिया। तो इसके साथ जोड़ करके हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। कहते भी हैं, सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कि सतगुरु का जिसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है, वो आनंद में जीवन जी रहा है, अपने जीवन को आनंद से जी रहा है, वो सतयुग में जीवन जी रहा है। तो कृपा करो संतों कि ये आज सद्गुरु ने सत्य हमको जो दिखाया है, ये निराकार प्रभु परमात्मा अजर अवर अविनाशी, ये हर जगह मौजूद है। चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। कि ये प्रभु परमात्मा निराकार मेरे चारों तरफ है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये परमात्मा नहीं है। तो फिर मुझे कहीं वन में जाकर के इसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है? कहते भी हैं कि वन में जाकर के भक्ति करो, समाज को त्याग करके, गृहस्थी को त्याग करके भक्ति करो, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कर्म तो हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं। सद्गुरु के आदेश के अनुसार जब जीवन जीते हैं, तो गृहस्थ में भी इंसान मुक्त हो जाता है, गृहस्थ में भी उसके जीवन को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो गृहस्थ छोड़ करके, संसार को त्याग करके वन में जाते हैं, गृहस्थी रूपी संसार परमात्मा ने दिया, 4 बच्चे दिए, परिवार दिया, पति दिया, पत्नी दी। अब इनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको त्याग करके अगर हम कहीं वन में जाकर के भक्ति करें, तो वो भक्ति असल में भक्ति नहीं है। जिम्मेदारियों को त्याग करके भक्ति नहीं होती। कहते हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसका जीवन सहज में ही पार हो जाता है। एक बार नारद जी कहने लगे कि मुझसे बड़ा भगत कोई नहीं है। विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं नारद, तुझसे भी बड़े भगत हैं मेरे। और नारद जी कहने लगे, ऐसा कौन है जो मुझसे भी बड़ा है? 24 घंटे में प्रभु का नाम लेता हूँ, और कोई बिना नाम लिए कुछ भी नहीं करता, हर पल हर क्षण मैं नारायण नारायण जपता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त कौन संसार में हो सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ नारद, तुझसे भी बड़े भगत हैं मेरे। कि कहाँ हैं? कि मृत्यु लोक में। तो कहने लगे, मैं देखना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। कि जा फलाने फलाने गांव जा कर के मिल मेरे भक्त से। अब वो आ जाते हैं, आके देखते हैं, एक किसान होता है। किसान होता है तो वो सुबह उठता है
और 2 मिनट बैठ के परमात्मा का नाम जपता है और फिर अपने काम में लग जाता है। जो परमात्मा ने सेवा दी है उसमें जुट जाता है। 4 पशु हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है, उन सब की सेवा करता है। और फिर जब दोपहर में कहीं उसको जब खाने के लिए खाना मिलता है तो फिर 1-2 मिनट बैठ के इस परमात्मा का ध्यान करते हैं और फिर अपने खाना खा के फिर अपने काम में जुट जाते हैं। फिर रात होती है, रात को फिर सोते हैं। सोने से पहले 2 मिनट फिर प्रभु परमात्मा का नाम जपते हैं और फिर सो जाते हैं। अब नारद जी उसको देखते रहे 24 घंटे। अब नारद जी कहने लगे, इसको मुझसे बड़ा भक्त बताते हैं प्रभु, ये तो 2 मिनट भी नहीं नाम लेता परमात्मा का और बस अपने काम में जुट जाता है, और मैं हूँ कि 24 घंटे नाम लेता हूँ, फिर भी इसको मुझसे ऊंचा भगत बता दिया। अब नारद जी जाते हैं, कहते हैं प्रभु वो कैसे मुझसे ऊंचा भक्त हो सकता है, वो तो सिर्फ 3 बार आपका नाम लेता है, बुधवार करता है और फिर अपने काम में जुड़ जाता है। तो कहने लगे कि नारद तुम्हारे पास क्या काम है? कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तुम मेरा नाम 24 घंटे लेते हो, लेकिन उस किसान को देखो, उसके पास कितना काम है, कितनी वो सेवा करता है, पशुओं की भी सेवा करता है, परिवार की भी सेवा करता है। जितनी मैंने उसको सेवाएं दी हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, सबको निभाते हुए फिर भी वो मेरा नाम लेता है। लेकिन आप बताइए कि आपको 24 घंटे के लिए एक काम दिया गया कि उस किसान को देख के आओ, मेरी भक्ति करता है, तो आप बताइए कि आपने 24 घंटे में कितना बार मेरा नाम लिया? अब नारद जी सोचने लगे, प्रभु मैं तो आपका नाम लेना बिल्कुल भूल गया, मैं तो उसी को देखता रहा कि वो कब प्रभु का नाम लेता है, कब प्रभु का नाम लेता है। तो कहने लगे, सोचो नारद, आपको एक सेवा दी गई सिर्फ उस किसान को देखने के लिए, और आप मेरा नाम ही भूल गए। अब उस किसान को देखो, उसके पास कितनी सेवा है, वो परिवार की सेवा करता है, पशुओं की सेवा करता है, खेती भी करता है, और फिर भी वो मेरा नाम लेता है। तो वो तुमसे बड़ा भगत हुआ कि नहीं हुआ? कहने लगे, हाँ प्रभु, वाकई में वो इतनी सेवा करते हुए फिर भी आपका नाम लेता है, तो वाकई में वो मुझसे ऊंचा भगत है, मैं तो आपका नाम लेना ही भूल गया। तो संतों महापुरुषों, गृहस्थ की सेवा सबसे बड़ी होती है। इसलिए सद्गुरु ने हमको चौथा प्रण भी दिया कि गृहस्थ में रह कर के इस परमात्मा की बंदगी करनी है, समय निकाल के सत्संग करना है, समय निकाल के इसका सिमरन करना है, और इसको हाजिर नाजिर देख के इसके भाड़े में अपने जीवन को जीना है। तो संतों महापुरुषों, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें गृहस्थ में ही इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करा के इसके साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया। समाज में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए इन्होंने हमें भक्ति से जोड़ दिया, अन्यथा तो हमारा जीवन भी अंधकार में, अज्ञानता में बीत जाता। ये तो इनकी अपनी कृपा है जिन्होंने ज्ञान उजाला दे कर के हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ा। तो इनका बड़ा शुक्र है। इसलिए महात्मा लाख लाख शुक्राना करते हैं कि सद्गुरु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमको ऐसी भक्ति दी, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा सुंदर सुंदर हमारा जीवन बनाया आपने। तो ये आपकी कृपा है। तो संतों महापुरुषों, हमने इनके चरणों में रह कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और उसमें से समय निकाल के सत्संग में भी जाना है, सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है, और कोई शब्द आप संतों को अच्छा न लगा हो तो दासी को बख्श देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।